तो भाई कैसे हो आप सब? मैं ऐसे करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चाचा जी यहाँ पे झाड़ू लगा के जो गंदा चारा है उसको इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ भर के रखा हुआ है। जो इस वाले टब में जितना चारा है, जितना अपनी हर एक गाय को एक टब चारा, इतना तो फार्म के अंदर पहले से डाल के रखा है, क्योंकि कल ज़्यादा कुट्टी मतलब काट लिया तो कुट्टी ज़्यादा हो गई, तो एक टब एक गाय के लिए डाल दिया है। अपने फार्म के अंदर अभी 8 गाय है और 8 गायों के लिए 8 टब चारा हरा वाला डल गया है। और अभी बाहर जो बचा हुआ है वो भी अंदर ही आएगा। तो मतलब आज चारा एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है। तो अपनी एक टब में 2 गाय चारा खाती थी हर दिन, इतना हम चारा देते थे। लेकिन आज दुगना चारा है, तो दुगना होने के बाद ये बचेगा बहुत सारा। तो शाम को बहुत कम चारा डालेंगे सूखा वाला, जो कि ये पूरा खा ले। अगर इसमें बड़ा की चारा डाल दिया तो जो चारा है शाम का या फिर ये वाला, इसमें से बचेगा बहुत सारा। तो अभी ये देखो पूरा फुल कर दिया है। अनलिमिटेड चारा आज गाय को है, जितनी मर्जी खाओ। ये देखो यहाँ पे तो जगह छोड़ी है थोड़ी थोड़ी अंदर में, लेकिन इस साइड में तो जगह ही नहीं है। एक के बाद एक। ये देखो पूरा भर भर के चारा है, क्योंकि चारा ज़्यादा हो गया तो उसको बचा के कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि खेत में भी बड़ा बड़ा हो रहा है और बाद में वो ज़्यादा बढ़ने के बाद ख़राब होता है। तो इसलिए हमने ज़्यादा ही काट लिया कल, तो ज़्यादा ही कुट्टी भी हो पाया। तो अभी अपनी गाय की खुराक खानी हो गई है। लक्ष्मी अभी तक दूध ही पी रही है और कबूतर अभी तक नीचे आए नहीं, उनको भी खोल दिया है। बाहर जो चारा है ये भी अंदर जाएगा। ये भी 3 गाय का चारा हो गया ऐसे देखा जाए तो। ऐसे तो एक टब में एक गाय मतलब 3, ऐसे तो 6 गाय का है, लेकिन मान के चलो 3 गाय का है। बाकी इस साइड में है छोटे शैतान, कपिला को सुबह से बांध के रखा है आज। तो अभी विक्रम और कपिला खुराक खा रही, उनके बाद इनका नंबर। बड़े शैतानों को चारा डल गया है तो इनका बाकी, तो इनको भी अभी रखेंगे। तो चाचा जी गाय खोल रहे, तो फटाफट करते हैं काम कंप्लीट। तो भाई सामने देखो एक ब्लैक डॉग है और अपने तीनों डॉग ने उसको तीनों तरफ से पकड़ के रखा है। ये देखो फाइट चल रही है उधर। तो अपने 3 है, वैसे भी अपने तीनों को कुछ होगा नहीं, लेकिन है किसका पता नहीं, क्योंकि अपने आसपास के जो पड़ोसी है उनके पास ऐसा डॉग नहीं है। और आसपास का डॉग होता तो इतने जल्दी वो जाते नहीं और उसके साथ झगड़ा करते भी नहीं, क्योंकि आसपास वाली पहचान रहती है तो झगड़ा भी नहीं करती। लगता है कहीं नया ही है, क्योंकि अपने तीनों डॉग उसने उसको अच्छे से घेर लिया है। चाचा जी उनको यहाँ बुला रहे हैं कि मत लड़ाई करो भाई। अगर मैं उनके पास गया तो उनको ज़्यादा हिम्मत आ जाएगी और वो उसको ज़्यादा पीटेंगे, इसलिए हम उसके पास जा नहीं रहे। जाते ही उनको लगता है कि भाई हमें इसको पीटना है, तो ज़्यादा उनको हिम्मत आ जाती है और वो ज़्यादा पीटते हैं। और इस साइड में पहाड़ के ऊपर आज चाचा जी गाय चराने वाले, बहुत मतलब 2 से 3 महीना हो गया इस पहाड़ पे अपनी गाय आई नहीं है, क्योंकि हम वही अपने फार्म के पास में चरा रहे थे। लेकिन थोड़ा खेत जो है वो गीले है और वो वहाँ पे ज़्यादा परेशान करने लगे, तो आज उनको नई जगह लेके आए पहाड़ों में। तो यहाँ पे सूखा भी है और हरा भी चारा है। बारिश हो गई तो हरा चारा देखो अभी नया हो रहा है, छोटा है लेकिन सूखा जो है वो बड़ा है। तो सूखा और हरा दोनों मिल जाएंगे यहाँ पे। तो चाचा जी यहाँ पे गाय चराने के लिए रुकने वाले हैं। तो मैं जा रहा हूँ वापस फार्म पे। अपने शैतान ये आ गए, उसको छोड़ दिया, पता नहीं ये देखो तीनों आ रहे हैं। लगता है उस डॉग को उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन वो डॉग भी नहीं दिख रहा, कहाँ गया पता नहीं। अपने तीनों वापस आ गए। चलो अभी इनको लेके वापस जाते हैं। चाचा जी यहाँ रुकने वाले हैं, थोड़ी देर बाद पिताजी आएंगे तो पिताजी रुकेंगे, चाचा जी वापस फार्म पे। और छोटा भाई है तो उसकी कॉलेज हो गई चालू, तो अभी कॉलेज में जा रहा है, तो संडे को ही आएगा। तो अभी चलते वापस फटाफट वापस फार्म पे। तो भाई अपनी कपिला और लक्ष्मी वो रहे सामने। ये देखो मैंने सोचा कि भाई कल से बंधे हुए हैं, कल भी पूरा दिन बंधी थी कपिला और आज भी 12 बज गए, 12 बजे तक बंधी थी। तो मैंने खोल दिया कि भाई थोड़ी घूम लेगी, तो मैंने खोलते ही इसे भागते हुए गई, सीधा वही रुकी। और कपिला भी और लक्ष्मी भी दोनों भी वही है। तो अभी थोड़ी देर बाद थोड़ी नज़र रखते, थोड़ी देखते हाल चाल क्या है, फिर कपिला को बांध देंगे फिर से, ऐसे करते हो। और यहाँ पे है चुटकी, महाराज और चुटकू, इन तीनों के लिए सुबह में हरा चारा दिया था। थोड़ा बहुत ही चारा बचा है, बहुत सारा वो खा गए। क्या महाराज खुराक चाहिए तुझे? सूखी वाली मिलेगी, रुका थोड़ी देर में लाता हूँ। तो इनको तो पानी पिलाएंगे थोड़ी देर बाद, उन पर थोड़ी नज़र रखनी है, कभी खा चली जाए पता नहीं। मैंने खोला है और बस सीधा भागते हुए वही चली गई, कल से बंधी हुई थी। इस साइड में है अपना विक्रम, छुटकी सॉरी कपिला,
अरे भाई उसी का नाम आ रहा है बार बार। इस साइड में है विक्रम, अपनी है गुड़िया और आरती। इन तीनों ने भी अच्छे से चारा खा लिया है। अभी थोड़ी देर बाद फिर से इनको चारा दे देंगे सूखा वाला पानी पिलाने के बाद। यहाँ पे खुराक को ढक के रखा है क्योंकि लक्ष्मी अपना जो मास्क से मिट्टी का भरा हुआ वही खुराक के अंदर डालती है। और अपनी गायों का चल रहा है आराम, पूरा फुल पेट उन्होंने खा लिया पहले चारा और सभी अभी आराम में है व्यस्त। ये रही, बाकी ये रही। उनका पेट फट जाएगा लेकिन चारा खाना कम नहीं करती। ये देखो पूरा ढोल बन गई है ये तो, फुल पेट चारा खा के। तो अभी कपिला को मैंने वापस से बांध दिया है, लक्ष्मी भी वापस आ गई उसके साथ। और मैं पूरा थक गया, अपनी कपिला ने बहुत भगाया मुझे। और देखो सामने जो पेड़ों के पास सफ़ेद दिख रहा है, सफ़ेद कुर्ता, वहाँ पे उस वाला जो खेत का मालिक है, तो वो मालिक आ चुका है। और अपनी कपिला उसी के खेत में, मतलब बांध पे ही थी, खेत में गई नहीं। उतने में मैं उसे भगा के लेके आ गया, लेकिन बहुत थक गया। उसको मैंने इसलिए छोड़ा था कि भाई यहाँ पे रहे, लेकिन वो उधर ही जा रही बार बार। और फालतू में उससे 2-3 बार झगड़ा भी हो गया इसी बात से कि अपनी गाय के बच्चे आ जाते हैं तो हम तो उनको खुद तो नहीं भेजते, लेकिन वो तो चले जाते हैं। लेकिन अभी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, लेकिन कपिला को नहीं छोड़ूंगा। अगर छोड़ा भी तो ऐसे लंबी रस्सी छोड़ूंगा, क्योंकि वो जल्दी हाथ में आती नहीं है, अभी बहुत तेज़ भागती है। पूरा थक गया मैं उसको लेके आया था। सभी चलते हैं, जो अपने बचे हुए काम है वो करते हैं।
गुड़िया और आरती सूखा चारा खा रहे, पानी इनका पीना हो गया है। इस साइड में कपिला और विक्रम खा रहे, इन दोनों का भी पानी पीना हो गया है। लक्ष्मी इनको छोड़ के जा नहीं रही, वो अंदर ही बैठ गई दोनों की, तो ये भी यहीं पे है। और इन तीनों बड़े शैतानों को भी पानी पिलाने के बाद सूखा चारा दे दिया है। और अपने बैल दोनों आ चुके हैं, अभी जाना है चारा लेने, लेकिन चारा काटा ही नहीं है अभी तक। तो अभी मैं पहले चारा काटने के लिए जाऊंगा, फिर बैलगाड़ी लेके आएंगे और भर के लेके जाएंगे। तो अभी अपना जो ये ब्लैक वाला बैल है, ये तो बुल है, तो अभी इसको भी लेके आया आज। और ये वाला बैल, एक बैल है जो कि अपने फार्म पे, उसको नहीं लाए, इन दोनों को लेके आए, फिर लेके जाएंगे और भर के भी लेके आएंगे। और अपना डॉग बैलगाड़ी के अंदर बैठा है, ये रहा सो रहा है वो। सभी चलते हैं फटाफट चारा काट के आते हैं। तो अभी अपनी बैलगाड़ी भर चुकी है और जा रहे हैं वापस। ये बुल ठीक से चल नहीं रहा, ले जा रहे हैं बैलगाड़ी। ऐसे तो बहुत मस्ती करता है गायों के बीच, अब काम है तो ऐसे कर रहा है नखरे। अगर कहीं भागना होता तो इतना तेज जाता है, कहीं दिखता है तो कहीं दिखता भी नहीं, बहुत भागता है ये। और यहाँ पे देखो कितना स्लो चल रहा है। तो अभी चाचा जी ये जो नीचे के जो कांटे का पेड़ है नीचे की साइड, उसको हम तोड़ रहे हैं। ये नीचे पड़े हुए कांटे, इन सबको उठा के इस साइड में लगा देंगे ऊपर। हमने एक दिन भी इस वाले फार्म का काम किया था, लेकिन उस दिन टाइम कम पड़ गया तो बाकी काम रह गया था। तो आज फार्म के काम करके थोड़ा टाइम बचा है, तो ये वाले काम कर रहे हैं। कुछ इस साइड में है, ये देखो ये नीचे है। जो अभी हम यहाँ पे गोबर उठाने आते हैं तो अपने सिर को लगता है, अपने बच्चों को नहीं लगता है, क्योंकि उनकी हाइट की हिसाब से ऊपर है, लेकिन हमारे हाइट की हिसाब से नीचे है। तो इसको नीचे जितना है उस सबको अभी तोड़ के हम साइड में कांटे लगा देंगे, जिससे अपने गाय के बच्चे भी बाहर नहीं निकल पाएंगे और अपना काम भी हो जाएगा। सिर्फ 1 घंटा अपने पास एक्स्ट्रा बचा था आज, क्योंकि फार्म के काम हो चुके थे। तो फिर अभी ये करके वापस उस वाले फार्म के काम के लिए जाएंगे। तो अभी देखो फार्म के अंदर जो नीचे वाले कांटे थे पूरे तोड़ लिए। अब नीचे सिर करके चलने की कोई ज़रूरत नहीं तो पहले नीचे सिर करना पड़ता तभी चल पाते थे। अभी तो यहाँ का जो देखो इस साइड में ये जो था ये पूरा तोड़ के यहाँ से हटा दिया। अब चारों तरफ इतने ज़्यादा कांटे लगा दिए कि यहाँ से बाहर कोई जा नहीं सकता और बाहर से कोई आ नहीं सकता। और इधर भी पूरे कांटे चले गए। तो अभी सुबह में गोबर उठाने के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पूरी जगह अभी खुली हो गई है। अभी चाचा जी जो नीचे थोड़े बहुत कांटे पड़े उनको उठा के बाहर फेंक रहे। यहाँ पे पूरे पड़े थे तो झाड़ू लगा के यहाँ पे इकट्ठा कर दिए, और जो बड़े कांटे थे पूरे उठा के इस साइड में डाल दिए। अब ये जो है इसको सुबह फेंक देंगे और पावड़े में भर के। अभी पावड़ा नहीं इस वाले फार्म पे, तो अभी चलते हैं वापस से उस वाले फार्म पे। 1 घंटे का काम हो गया, अभी उधर के काम करते हैं। तो अभी बच्चों को कर दिया सेफ्ट रूम में बंद, लेकिन दिख तो कुछ रहा नहीं ठीक से, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है। और आज 3 ही लोग थे, पिताजी मैं और चाचा जी। छोटा भाई की कॉलेज चालू हुई तो चला गया है। तो अभी अपनी सभी गाय भी खुल गई है चारा खाने के लिए। और इस साइड में 2 गाय खा रही है, ये रही, और सिर्फ इनकी आँखें दिखती है, ये कि ये रही, बाकी कुछ सामने है। और ये रही वर्षा और उसी की चुटकी बेटी उसी के साथ है, ये रही। बाकी सारे काम हो चुके हैं। राजा को अभी तक बंद किया नहीं, उसको भी बंद करना है। और नहीं यहाँ पे नहीं है। और ये जो थे शैतान, इन दोनों को बंद कर दिया उनके घर में। लेकिन अब एक दिक्कत बहुत अच्छी हो गई कम, क्योंकि ये अपने आप अभी अपने घर में चले जा रहे हैं। नहीं तो पहले उनका जो पुराना घर था उसमें उनको पकड़ के बंद करना पड़ता था, लेकिन जब से नया घर आया वो अपने आप ही अपने घर में चले जाते, सिर्फ उनका दरवाज़ा बंद करने का काम रहता है। तो अभी राजा को भी बंद करेंगे, डॉग को खाना देना का काम भी हो गया है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।